मसीह की बाइबल स्टडी की ओर हम जाएंगे। हम किसके बारे में सीख रहे हैं? धन और संपत्ति के बारे में। तो आज हम जो देखेंगे कुछ सिद्धांत, इन सिद्धांतों का पालन हमें करना है। कुछ सिद्धांत है जिनका हमें पालन करना है, ठीक है। तो ये सिद्धांत हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा आगे बढ़ेंगे। पहला चीज है ऑनर गॉड विथ योर मनी। अपने धन के साथ परमेश्वर के आदर करना है। अपना धन से परमेश्वर का आदर करना है, ठीक है। हम अपने धन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास जितना भी हमें धन, मतलब ये नहीं कि हमारे पास करोड़ों है तभी धन होता है। हमारे पास 1000 रुपया तभी भी धन है ना, पैसा है। तो हम उस पैसे से क्या करते हैं? क्या हम हमारा रवैया यही है कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है ना। तो हमें पहला एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत को हमारे मन में सिद्धांत बैठाना है, फिर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है कि हम परमेश्वर को हमारे धन से क्या करना है? महिमा देना है। और दूसरा एक सिद्धांत है कि सेव मनी एवरी मंथ। हर महीना क्या है? कुछ बचत करना है। बचत करने का आदत बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बचपन से ही बचत करना सीखना अच्छा है। कई लोग बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, और वो देते हैं इसलिए उन लोग कहते हैं कि टॉफी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। लेकिन कई लोग सही रीति से देते हैं। वो लोग देते हैं ये लो और तुम अपने गुल्लक में डालो, ये बचा के रखो ना। उनको बच्चों को सेविंग सिखाने के लिए पॉकेट मनी देते हैं। लेकिन कई लोगों को पॉकेट मनी क्यों देते हैं उसका वो भी नहीं समझ है। पॉकेट मनी दे देते बच्चे क्या है, बिस्कुट और टॉफी और चिप्स खरीद के खा के खत्म कर देते हैं। पॉकेट मनी उसके लिए नहीं है। पॉकेट मनी एक्चुअली क्या, सेविंग के लिए, बचत सीखने के लिए। कैसा तो बचपन से ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसा बचत करना है। एक एक रुपया भी कई 10 10 रुपया भी दे दो उनको, हर हफ्ते दे दो 10 रुपया, वो अपने गुल्लक में डालते रहेंगे। एक साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 520 रुपया। 52 हफ्ते हैं तो 10 10 रुपये, 520 रुपया हो जाएगा। उनको लगे अरे मेरे 500, मेरे पास छोटे बच्चों के लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने इतना बचाया। तो वो उनके अंदर आदत आएगी सिखाने का। तो बहुत अच्छा है हमारे बच्चों को वो पॉकेट मनी करके नहीं देना, बचत का पैसा करके दे सकते हैं। हमें भी सीखना है। हाँ बोलेंगे पास जी हमारा खाना पीना चल जाए, कुछ भी हो जाए, जितना भी पैसा कम होगा ना, थोड़ा सा तो हमें बचाना जरूरी है। थोड़ा सा हमें बचाना जरूरी है। कम से कम हमारी आमदनी का 20% हमें बचाना चाहिए। आमदनी का 20% नहीं हो सकता है। आप आमदनी का 10% आप प्रभु को दे देते हैं। उसके बाद जो 90% बचता है, उसके बाद जो भी बचता है आपके पास, उसमें से 20% सेविंग करना अच्छा है। कम से कम 20% सेविंग कर सकते हैं। आपको लगेगा कैसा चलेगा? चलेगा एक्चुअली। आप अगर आपके पास वो पैसा नहीं होता तो चल जाता ना। वैसे चलाना है, कोशिश करना है। मैंने भी देखा है, मेरे अगर बैंक में पैसा है तो खत्म हो जाएगा। उसको मैं अलग डाल देता हूँ तो फिर खत्म नहीं होता। फिर कुछ मन करता है लेना है, बैंक में तो बैलेंस नहीं है, छोड़ दो। नहीं लेंगे। समझ गए ना? तो जब पता चलता है कि पैसा है तो फिर लेने का भी मन करता है। जब दिखता है कि बैलेंस है ही नहीं तो मेरा एक आदत है, मेरे को जो सैलरी आती है तो मैं पहला मेरा टाइप को दे देता हूँ। उसके बाद अब क्या है कि ऑनलाइन है तो मेरे लिए आसान है। जो जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा आसान है। जो ऑनलाइन नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा और ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ अमाउंट हर महीने, मैंने एक आरडी अकाउंट खोला। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं उसको। उसको हम जब एक शुरू में खोल देंगे तो उतना पैसा हर महीना हमारा तनख्वाह जो आएगा उसमें से वो उसमें चला जाएगा। और साल के अंत में या एक 12 महीने के बाद या जितना भी महीने हम करते हैं, हमारे पास एक अमाउंट रह जाएगा बचत। और वो अमाउंट को
फिर मैं क्या करता हूँ, उसको मैं इन्वेस्ट करने के लिए मैं सेव कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हर हर साल मुझे चलो इतना पैसा मुझे इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है या LIC में डालना है, कुछ करना है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास इतना तो बड़ा सैलरी नहीं है कि इतना एकदम से मन मर्जी कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन तो बचा बचा के साल के अंत में जो पैसा होता है उसको हमें LIC में डाल दिया, कुछ में डाल दिया। तो मुझे पता है कि इतना पैसा आएगा, उसके हिसाब से मैं बचाता हूँ। तो कई बार बहुत मुश्किल होता है, तंगी हो जाती है कि भाई पैसा नहीं है, लेकिन क्या करें, वो कट गया, RD में चला गया, उसको मैं तोड़ नहीं सकता अभी। तो क्या है कि उतना ही है, इतना में ही मुझे खर्चा चलाना पड़ेगा। तो वैसा करके जबरदस्ती हमें सेव करना है, तब जाके कुछ हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, तब जाके थोड़ा सा हम बचा पाएंगे। हाँ, अगर मुश्किल है तो छोटा अमाउंट भी ठीक है, छोटा सा अमाउंट भी आप सेव करेंगे, साल के अंत में देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ हमारा जरूरत पूरा हो ही जाएगा। तो सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। मैंने बचपन से तो नहीं किया काफी टाइम के बाद शुरू किया, इसलिए इतना कोई खास सेविंग्स भी नहीं है। लेकिन जो जवान लोग हैं, और अभी आसान है क्योंकि पहले उस टाइम ऐसा नहीं था। LIC वाईसी में सब है, वैसे वैसे तो डाल दिया। तो आजकल बहुत सारे स्कीम्स हैं, है ना, पैसा इन्वेस्ट करने का। तो अच्छा है, बचपन जब नौकरी किसको मिला है, हमारे जवान लोग भी है, शुरू से ही इन्वेस्ट करना शुरू करो, है ना। फालतू के खर्चे कम करो, और तुम देखोगे ज़्यादा टाइम से पहले अच्छा सा कुछ सेविंग हो जाएगा। तो एक और चीज़ है कि तो हर महीना हम कुछ ना कुछ सेव करना सीखें, बचत करना सीखना है। जितना भी आए आपका, थोड़ा सा बचत करना सीखना है, प्रभु को देने के बाद, प्रभु को जो देना वो देने के बाद, ठीक है ना। तो प्रभु को जो टाइट के अलावा भी हम देना चाहिए, और गिविंग, ऑफरिंग तो अलग है जो संडे को हम डालते हैं, लेकिन गिविंग जो प्रभु के लोगों को देना, कहीं सपोर्ट कहीं चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए देना है। कई जगह हम देते हैं, मतलब मेरी आदत है, मैं कई कई जगह देता हूँ। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फॉर एग्जांपल ADF हो गया, वो हमारे जो मसीह भाई बहन लोग सताव से गुजर रहे हैं, उनके लिए वो खड़े हैं। कोई लॉयर्स हैं, वो कई सारे एडवोकेट्स हैं, वो इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो बहुत ही कम तनख्वाह में सब काम करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा रेज करना पड़ता है उनको। तो ऐसे जब ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, हम जानते हैं कि वो कार्य करते हैं, तो क्या करते हैं, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, एक मंथली सपोर्ट वहाँ भेज देते हैं। तो आ, ऐसा करके, और फिर या कोई ऑर्फनेजेस हो गया, कोई ब्लाइंड स्कूल्स हो गए, मतलब कई सारे जगह हम दे सकते हैं। प्रभु ने हमें बोला हमें देना भी है, हमें देना भी है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जब दो तभी भी तुम्हें दिया भी जाएगा, ठीक है। मांगने से भी मिलता है, लेकिन देने से भी मिलता है, ठीक है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, कैसा? हिला हिला के, दबा दबा के, जिस नाप से हम नापते उसी नाप से हमें मिलता है। तो और प्रभु विश्वास, अपने वचन में विश्वास योग्य है, ये तो मैंने अनुभव से सीखा है। तो हम उसको इस बात में हम परख के देख सकते हैं। तो हर महीना हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ बचत करना है, थोड़ा सा हो ज़्यादा हो, जितना हो हमारे हैसियत के हिसाब से हमें कुछ बचत करना ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोलें, एक बैंक अकाउंट होना सबके लिए ज़रूरी है ना। कई लोगों को डर लगता है बैंक अकाउंट में डालेंगे मेरा पैसा कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बैंक में रहेगा, ठीक है। अब जाना होगा तो जाएगा, लेकिन अभी तक तो प्रभु की दया से सिस्टम सब हमारे देश में सही है। एक बैंक अकाउंट होना अच्छा है, तब क्या होगा, सेविंग होगा। नहीं तो क्या, कुछ नहीं, हम घर पे रखेंगे तो क्या, हमें पता है ना, तकिया के नीचे उठा लो भाई दे दो, खत्म करो। तो सेविंग करने के लिए एक अकाउंट हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक इमरजेंसी फंड, हैव एन इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड मतलब कुछ ऐसा बचत हमें करना कि जब जरूरत होता है ना, वो हमारे पास, ये ना कि हम बिल्कुल ही खाली रहे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बचत, वो भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे एक एक करके बचाते, तब जाके इमरजेंसी फंड हमारा बचता है। चौथा है बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। जो हमारे पास है उससे हम क्या करें,
संतृप्त रहे। इसका ये मतलब कि ये नहीं कि हाँ बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं, इसका ये मतलब कि हम उसमें कुड़कुड़ा के नहीं रहना। अगर हमारे पास कम है तो ठीक है, मेरे पास इतना ही है अभी, उसमें मैं संतुष्ट हूं बस, ठीक है। तो हम उन बातों में हम संतुष्ट संतृप्त रहे। प्रभु हमें ज्यादा देता है, बढ़िया है, अच्छी बात है, पैसे ज्यादा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लेके हम परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा, इफ यू डोंट हैव द मनी डोंट बाय इट। अगर पैसा नहीं है तो मत खरीदो। कई बार क्या होता है कि पैसा नहीं है तो भी क्या है, कई लोग कुछ खरीदना है, खरीदना ही है? और क्या करते हैं फिर, मतलब जरूरत की चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, कई बार फालतू के खर्चे भी हो जाते हैं, फालतू की चीजें खर्चे कर लेते हैं। और अगर हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं है तो यहाँ वहां से पैसे लेके मत खरीदो, है ना, जब होगा तब खरीदो, ठीक है। तो इधर उधर से हम बेकार के कई चीजें, खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और खाने पीने में भी हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ना, फालतू के खर्चा ना करें, है ना। तो जितना हो सकते घर में खाना बना के खाएं, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर कम करें, हैं? कुछ लोग हंस रहे हैं। तो बचत वहां पर भी होगा और आपकी सेहत भी बनी रहेगी, अच्छा खाना भी खाओगे, हैं? तो घर का खाना खाना, ज्यादा खाने, घर का खाना, ये नहीं कि बाहर से नहीं खाना चाहिए, कभी कदार मन किया खा लिया, बट एक टाइम था मेरे को थोड़ा शौक था कि बाहर अच्छे जगह में जाके अच्छा खाना खाना चाहिए, खूब पैसा खर्च करके खाना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो शौक खत्म हो गया। अब पता चला कि पूरा खाली फट फट देह वैसे खाली हो जाता है। फिर अभी ऐसा नहीं है, अभी कोई अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मन ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। एक चांस वंस इन अ वाइल कोई किसी के साथ गए, कुछ भी हुआ, वो अलग है, हमें आदत से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो मत खरीदो, ये एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत हमें बनाना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे ऑफिस में कई जो काम करते हैं, हेल्प करने वाले, असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं उसको, या तो पियोन बोल सकते हैं, आईफोन बड़े बड़े वाले मैंने बोला तेरे पास पैसा इतना है, तुम्हारा तनख्वाह अगले महीने से मैं कम करने जा रहा हूँ। वो लोन लेके, शौक है उनको, लोन लेके खरीदते हैं, you know, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। किसको दिखाना है, किसको दिखाना है, ये सब शौक किसको दिखाना है। हमें लगता है कि कोई देखे तो हमारे बारे में कुछ बहुत सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। If you take a loan from the bank or a person, pay your installments every month without fail. अगर आप किसी से या बैंक से हम अगर कर्ज लोन लेते हैं तो हर महीना उसका क्या है, EMI बिना इसके चुकाना है। मतलब इस महीने नहीं चुका सकता, इस महीने मेरा ज़्यादा खर्चा है, ऐसा करके नहीं सोचना कभी भी। क्या होता है फिर, अगर बैंक से आपने पैसे लिया है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कई लोग ऐसे बर्बाद हुए हमारे आंखों के सामने। और कुछ लोग हैं जो हमारे इस कलीसिया में आते थे, अभी वो है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं कह सकता हूँ, वो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर, और उसके वजह से बहुत उनको तकलीफ हुई है। बहुत सारे लोग, कई सारे परिवार हैं मैं जानता हूँ जिनको ऐसा हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने कुछ लिया है, हमने कुछ खरीदा है, लोन्स लेते हैं बैंक से, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम लोन लेते हैं। अगर गाड़ी खरीद, सपोज गाड़ी खरीदी तो लोन ले लिया, तो उसका इंस्टॉलमेंट हर महीना देना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो इस महीने कम है अगले महीने दे दूंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बैंक से तो हम नहीं कर पाएंगे, किसी लोगों से तो कर सकते हैं। किसी से हम लिया पैसा, किसी हमारे जान पहचान से लिया तो हम नहीं देंगे तो भी वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट कोशिश पूरी होनी चाहिए कि हम अपना जो मंथली, जो हमने हमने बोला कि हर महीने इतना दे दूंगा, उसको बांध दिया है, हम दे दें उसको। डोंट और सातवां है कि डोंट टेक अनदर लोन अनलेस यू फिनिश द फर्स्ट वन। एक लोन खत्म होने से पहले दूसरा लोन किसी से ना लें।
कई लोग हैं लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन पैसा लेते हैं। कई लोग हैं जो है ना इनसे भी पैसा ले लेते हैं, उनसे भी उधार ले लेते हैं, उनसे भी उधार ले लेते हैं। किस ये सबको पता नहीं कि इसने लिया है। एक दिन जब वो भाग जाता है तब पता है तेरे से भी लिया था, वो मेरे से भी लिया था। तो यही हम मसीह जो है, हमको ये सब मामलों में बहुत ही ये होना चाहिए कि हम अगर हमारा एक लोन चल रहा है वो खत्म होने के बाद ही, ये नहीं कि जरूरी अगला लोन शुरू करना है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जरूरी भी है तो अगला लोन लेना है तो एक खत्म करके अगला लोन लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ एक बार हमारे ऐसी मजबूरी थी कि हमें दो लोन एक साथ, दो घर का लोन एक साथ, लेकिन वो फालतू का लोन नहीं था, घर लिया था, ठीक है, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ही है। तो लेकिन उस टाइम मुझे पता है कितना बहुत बहुत ही मुश्किल का समय था हमारे लिए, लेकिन प्रभु ने चलाया है। लेकिन बहुत मुश्किल का समय था क्योंकि बच्चे पढ़ भी रहे थे और उनका फीस भी था और दो दो घर का लोन, बहुत इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल का समय से हम गुजरे, लेकिन प्रभु ने उसमें से हमें निकाला। प्रभु का बहुत ही स्तुति और महिमा हो। लेकिन वो गलती हमें करना नहीं चाहिए। अब वो उस टाइम ऐसा सिचुएशन ऐसा था, उसको मैं समझा नहीं सकता, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस, कट डाउन योर एक्सपेंस इफ रिक्वायर्ड। मतलब बेकार के खर्चों को हमें कम करना है, और जितना खर्चा हम करते हैं उसको हमें कोशिश करना है कि हमारे खर्चों को कम करें। अवॉइड ए क्रेडिट कार्ड अनलेस नेसेसरी। अगर क्रेडिट कार्ड किसी कोई इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कितने लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही कम लोग ना। अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं होना चाहिए, हो तो एक या मैक्सिमम दो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो। और ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है क्रेडिट कार्ड, बहुत खतरनाक, क्योंकि उसमें इतना इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, बहुत ही। अगर हमने पैसा उसका नहीं चुकाया, एक महीना लेट हो गया, बड़ा मुश्किल है। इतना इंटरेस्ट लगा के आता है कि हमसे यार हमारा जो मिनिमम से भी ज़्यादा इंटरेस्ट में ही चला जाता है, वो पेनल्टी भी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा, लेकिन जो अच्छे से इसको इस्तेमाल करे फ़ायदेमंद भी है। इसको अच्छे से इस्तेमाल करना आता है तो फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि 40 दिन तक का आपको क्रेडिट मिलता है, और अगले जब आप उसको पूरी रीति से आपका जो क्या बोलते हैं, जितना आपने खर्च किया पूरा अगर अगर पेमेंट करते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। तो लेकिन अगर जिसके पास नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मत रखो, मत खरीदो। मत रखो, बहुत बढ़िया है। आप फालतू के खर्चों से भी बचे रहोगे, क्योंकि पैसा नहीं है तो क्या है, क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं। पैसा तो नहीं देना है, कार्ड से खरीद लो, उसके बाद फिर क्या है, भुगतते रहो। अरे इतना लंबा बिल आ गया क्रेडिट कार्ड का। अगर क्रेडिट कार्ड है तो ये सब हमने करके रखा है, इसलिए हम कह रहे हैं हैव अ ऑटो डेबिट सिस्टम फॉर योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। मतलब क्या है कि अगर क्रेडिट कार्ड कोई यूज़ कर रहे हैं बैंक से, आपका आपका बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप जब भी बिल आता है तो पूरा ही पैसा डिडक्ट हो जाएगी, तो ऑटो डेबिट हो जाता है। इसका मतलब कि आपका बिल जब बनता है क्रेडिट कार्ड का, ऑटोमेटिकली बैंक वाले आपके बैंक अकाउंट से पैसा, वो पूरा पैसा ले लेते हैं जितना क्रेडिट कार्ड का बिल है। तो फिर क्या है कि कभी हम भूलेंगे नहीं, कभी उसमें पेनल्टी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि फिर अच्छा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पॉइंट्स भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तो उसका सही इस्तेमाल करने के लिए जिसको आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल कुछ बातों को हमने चाहते हैं कि हम लोग सब सीखें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देखा है लोगों की लाइफ में, कैसा उनको बर्बादी में लेकर गए, फिर वो अपने आप को छुपा छुपा के घूमते थे। आपको पता है क्रेडिट कार्ड के कंपनी के लोग पीछे पड़ जाएंगे ना, अगर क्रेडिट कार्ड का नहीं भरा वो गुंडों को भेजेंगे, गुंडों को भेज के वो
निकलवाते हैं पैसा। बहुत सारी बातें होती है। कि हमारे बीच में एक दो लोगों को मैंने देखा ऐसा, ये तो परिवार अभी है नहीं, वो परिवार यहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल था उनका। तो ये सब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर वो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग में हम दोबारा आ जाएं। मसीही होने के नाते क्या हमें बचत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यीशु ने तो उस अमीर, क्या बोलते हैं उसको, बोला था कि भाई तुम जितना तुम्हारे पास है सारा बेच बाज के मेरे पीछे चलो। यीशु ने बोला था ऐसा ना? फिर इसका मतलब कि बचाना नहीं चाहिए। इसका मतलब जो कुछ है सारा बेच बाज के। तो क्या वचन में हम सेविंग के बारे में देखते हैं, बचत के बारे में देखते हैं। हम कुछ वचनों को भी लेके देखेंगे। इस सेविंग या इन्वेस्टिंग स्क्रिप्चरली लेजिटिमेट? क्या बचत करना, निवेश करना शास्त्र के अनुसार वैध है? तो किसी को कुछ कोई भी वचन पता है जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसा के बारे में लिखा है ना बाइबल में? बहुत सारे वचन हैं। हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन करीब 2000 से ऊपर वचन बाइबल में धन के बारे में ही लिखा हुआ है। और एक मसीही को भी उसमें हमें हमें भी इन्वेस्ट करना, हम सेव करना, बचत करना, इन्वेस्ट करना जरूरी है। मत्ती 6:13, ये वचन ऐसे लगेंगे तुमको लगेगा कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई पढ़ सकते हैं? और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हाँ, आमेन। परीक्षा में नहीं आला, पैसा है तो परीक्षा तो आती है। तो एक और वचन है उसका 19 का 21, 19 का 21, मत्ती 19:20। उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, ये वचन जिसके बारे में मैंने कहा था। तो ये वचनों को जब पढ़ते तो हमें लगता है क्या है कि इन्वेस्टमेंट करना कोई मतलब मसीहों के लिए नहीं होता ये सब चीज़ें। मसीहों को क्या है, सारा कुछ दे के बेच के बस अपना ठन ठन गोपाल के घूमो। ऐसा नहीं है, है ना? हम सेव और इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। हम तभी बचत और निवेश कर सकते हैं जब हम दान भी करें, है ना? तो हमें ये समझ होना चाहिए कि हमें दान, हम बचत और ये करना जरूरी है। लोग क्या है, बचत करना चाहते तो हैं, एक विश्वासी बचत करना भी चाहिए, लेकिन इससे पहले नहीं कि हमें जो प्रभु का भाग है वो देने से पहले नहीं करना चाहिए। हमें अगर बचत भी करना है, हमें इन्वेस्ट भी करना है, ये सब करना है, लेकिन पहला चीज क्या है, जो प्रभु का है प्रभु को देना जरूरी है। उसके बाद हम हमारे पास जो है उससे हम बचत कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लूका 12:21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हाँ, यहाँ पर हमें धन बटोरना नहीं है। धन होना और धन बटोरने में फर्क होता है। धन बटोरना तब होता है जब हम, है ना, होर्डिंग, हम बस हम देना नहीं चाहते, बस हम अपने पास रखना चाहते हैं। हम बिल्कुल कंजूस हो के, मतलब देने की बात होती है तो बस हमसे नहीं हो सकता, लेकिन बटोरने की बात है तो हम बस बटोरते बटोरते बटोरते। क्यों बटोरते हैं? अरे हमको ये जरूरत होगा, वो जरूरत होगा, है ना, तो बटोरते हैं। तो वचन हम पढ़ते हैं कि क्या ऐसा ही है वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, अपने लिए। सेल्फिशनेस वहां पर दिखता है, एक स्वार्थ दिखता है कि अपने लिए। और क्योंकि एक मसीह का जीवन, हर हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। अगर हम कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो परमेश्वर की दृष्टि में अगर धनी होना है तो हमें क्या बटोरना नहीं है। जो प्रभु का है हमें देना है, लेकिन हमें सेविंग भी करना जरूरी है। वी कैन सेव
एंड इन्वेस्ट ओनली इफ वी ऑल्सो गिव। अगर हम प्रभु को पहले देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको हम सेव कर सकते हैं, और इन्वेस्ट भी अगर करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में, मैं कोई इन्वेस्टमेंट गुरु तो नहीं हूँ कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट का टिप्स दूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि निवेश करना, कि कई सारे जगह हैं आप जहाँ निवेश कर सकते हैं, आप पैसा को बचत कर सकते हैं। जैसे LIC हो गया। LIC के बारे में सबने सुना है ना? LIC के बारे में सुना। LIC एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। मतलब उसमें क्या है, पैसा हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट डूब गया तो पैसा भी डूब गया है। तो जिसके पास काफ़ी पैसा है उन लोग सब रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग नहीं उतना रिस्क लेते हैं। तो हम लोग क्या है, LIC या इस तरह के जहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट है, उन चीज़ों में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, निवेश कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट गोल्स, निवेश के लक्ष्य कुछ। पहला है कि एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट गोल्स प्रोवाइडिंग फॉर योर फैमिली। स्वीकार्य निवेश लक्ष्य, अपने परिवार का भरण पोषण करना। मतलब कि पहले हम उनका ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, पहला तीमुथियुस 5:8। पर यदि कोई अपनों की ओर से निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हाँ, तो क्या है कि अगर यदि कोई अपने अपनों का और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो क्या है, वो विश्वासी नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने घरों, अपना घर का, अपना परिवार का चिंता करना जरूरी है। मतलब उनका जरूरतों को पहले पूरा करना चाहिए। ठीक है, उनका जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, या उसके बाद हम इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि हम भूखे रहेंगे और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, आप लोग समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट LIC या इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट जो करते हैं। ठीक है, तो LIC सबको पता है, इसलिए मैं LIC का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल, बहुत सारे हैं। और दूसरा क्या है, विरासत छोड़ना। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, निवेश क्यों करते हैं, ताकि हमारे बच्चों के लिए कुछ हम छोड़ जाएं। वो भी एक लक्ष्य है कई लोगों के लिए। तो एक वचन हम पढ़ेंगे उसमें, नीति वचन 13:22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, हाँ, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी रहती है। भला मनुष्य क्या करता है, अपने नाती पोती के लिए भाग छोड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम निवेश ऐसे कैसे छोड़ जाएंगे, जब तक हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। वो निवेश करके, जब हम निवेश करेंगे तभी उनके लिए कुछ छोड़ जा सकते हैं। तो अगर ये हमारा जो निवेश का लक्ष्य, हमने बोला एक्स गोल्स, इन्वेस्टमेंट गोल्स या निवेश का लक्ष्य क्या है, एक तो क्या हमारे परिवार का टेक केयर हो जाएगा, हमारे परिवार को संभालने के लिए। दूसरा, एक विरासत को छोड़ने के लिए। और जो ये है एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये स्वीकृत, मतलब ये सही गोल्स है, ये सही हमारा लक्ष्य है। और जो गलत लक्ष्य है वो क्या है, डिजायर टू बिकम रिच, अमीर बनने की इच्छा, एक अस्वीकृत लक्ष्य है। अमीर होना गलत है क्या? अमीर होना गलत है करण भाई? गलत नहीं है, सही। तो अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन अमीर बनने की इच्छा रखना गलत है। मतलब क्या कि मुझे अमीर बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, कि वो एक क्या है, एक सेल्फिश है ना, हमारा एक स्वार्थ इच्छा है। क्यों मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा, है ना, हम जानते हैं क्यों है। पहला तिमोथी 6:9, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और लुटेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है हाँ, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है।
तो यही है अमीर होने का, अमीर होना जो चाहता है उसके साथ ये होता है। क्या होता है कि वो अलग अलग बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जब पैसा होता है ना, फिर बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। उदाहरण के लिए कि कई लोग हैं, एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ जो थोड़ा सा अमीर हो गया है। पहले वो बहुत ही सीधा साधा चलता था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी थोड़ा सा, हाँ, चाल बदल गया है थोड़ा सा। उसको विश्वासी है, विश्वासी की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा वाइन वाइन पीना सब सही है, क्योंकि कंपनी ऐसा रखता है, ऐसे लोगों के साथ चलता उठता है। तो मतलब फिर धीरे धीरे क्या है कि सही गलत का पहचान ही खत्म हो जाता है। फिर उन चीज़ों में इतना डूबते जाते हैं कि वो भटक जाते हैं। तो अमीर होने का इच्छा, इसकी वजह से ये दिक्कतें आती है। When we desire to become rich, we are loving money. जब हम अमीर बनने का इच्छा रखते हैं तो हम पैसे से प्यार करते हैं। ठीक है, तो वचन इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहता है। पहले तीमुथियुस 6:10 में ओ, क्या लिखा है कि, क्योंकि रुपए का लोभ हाँ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हाँ, जिसे प्राप्त करने पर प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पैसा, पैसा क्या है, हर प्रकार के बुराई का जड़ है, लिखा है क्या? नहीं, पैसे का लोभ, पैसा नहीं, जड़ नहीं है। कई लोग बोलते पैसा जड़ है, पैसा नहीं जड़ है। पैसा जरूरी है, लेकिन उसका लोभ जो है, मुझे पैसा चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना, वो लोभ जो है वो ही है, क्या है, बुराई का जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से, हाँ। तो व्हेन वी डिजायर टू, हम जब जब हम अमीर बनना इच्छा रखते हैं तो वो पैसे से प्यार करते हैं। पैसे से क्या प्यार हम नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा है फ्ली द टेम्पटेशन टू बिकम रिच, अमीर बनने के प्रलोभन से दूर भागे। पहले तीमुथियुस 6:11, उसका अगला वचन। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये देखो किससे भागना है, अमीर बनने के, हाँ, इच्छा से, है ना, द टेम्पटेशन टू बिकम, अमीर बनने की प्रलोभन से दूर भागना है। और क्या है, और किसका पीछा करना है, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, है ना। तो देखो दुनिया की सोच अलग है, वचन का सोच बिल्कुल ही अलग है। दुनिया की सोच में अडानी और अंबानी बहुत भाग्यशाली है ना, लेकिन वचन की सोच के हिसाब से भाग्यशाली वो नहीं है, ये लोग हैं जो इसकी पीछा करते हैं। धर्म या भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा जो करते हैं। हे परमेश्वर के जन, वो असाधारण लोगों को नहीं बोल रहा, परमेश्वर के जन। हम परमेश्वर के जन है क्या यहाँ पे? हम परमेश्वर के जन, हमारे लिए है कि हमें इसकी लोभ, हम इसके पीछा नहीं करना है। धन हमारा पीछा करेगा, और धनी होना कोई दिक्कत नहीं है, धनी होने, अमीर होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका लोभ रखना गलत है। ठीक है, और मत्ती 4:8 और 10, ये वचन हम सब जानते हैं। मत्ती, मच्छी नहीं, सॉरी, भूख तो नहीं लग रहा। मत्ती, मत्ती भी एक मच्छी का नाम है मलयालम में। 4:8 और 10। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर वैभव, वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि
एक और वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत स्पष्ट है ना कि हम धन का सेवा, परमेश्वर की, या तो हम परमेश्वर का सेवा करेंगे या तो हम धन का सेवा करेंगे। ठीक है, पैसा कमाना ये सब गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका पीछा भागना। कई लोग हैं जो क्या है, सुबह से रात स्टॉक एक्सचेंज में बैठे रहते, कंप्यूटर पे क्या पैसा बना रहे, और बनाना, जुआ के तरह खेलते रहते। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सब चीज़ों में लगे हैं ना, और पैसा बनाना, और मुझे ओवर टाइम करना भी गलत नहीं है, जब जरूरत होता है तो करो, लेकिन यही क्यों पैसा बनाना, क्यों पैसा बनाना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है ना। तो यही है लोभ, पैसा का लोभ जो है। तो हम या तो प्रभु का सेवा कर सकते हैं या पैसा का सेवा कर सकते हैं। ठीक है, और प्रभु का वचन में हमने अभी मत्ती 4:8 से 10 में हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर की ही आराधना। जब शैतान ने यीशु को बोला ये सारी चीज मैं तुझे दे दूंगा, सारा संसार तुम्हें दे दूंगा, तुम अगर मुझे दंडवत करोगे, तो यीशु ने क्या बोला कि सिर्फ किसका दंडवत करना है, परमेश्वर का ही आराधना करना। वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व ओनली हिम। तो हम ध्यान दें कि हमारा कभी भी पैसा हमारा प्रभु नहीं होना चाहिए, हम उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। वो हमारे लिए ज़रूर है, लेकिन वो हमारा प्रभु नहीं होना चाहिए। और फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फिर इन्वेस्टमेंट गोल्स, और तीसरा है सेविंग, है ना, बचत करना। नीति वचन 21:20। नीति वचन 21:20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मतलब बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मतलब मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, जो भी है उसके पास सारा पहले खर्च करेगा, उसके बाद उसके अंदर तसल्ली होती है कि खर्च हो गया अब चुपचाप बैठ जाओ मेरा मेरा एक्स बॉस ऐसे ही था मतलब ये नहीं, उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसको उसको ऐसा ऐसा खर्च करता है कि उसको तसल्ली नहीं होगी तब तक, उसका बैंक खाली ना हो जाए तब तक खर्च करना है। लेकिन पैसे तो बहुत था, तो लेकिन वो प्रभु का वचन सिखाता है कि हमें सब कुछ नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। हमें बहुत ध्यानपूर्वक जो भी है सेविंग करना अच्छा है। उत्पत्ति 41:35 एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने इस वचन को देखा नहीं है। जेनेसिस 41:35। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें, और नगर नगर में अच्छा, भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। तो ये हम जानते हैं क्या कौन सा है। जब यूसुफ जो सलाह देता है, जब राजा सपना देखता है तो बताता कि कैसा हम बचत करना चाहिए, है ना, बचत कैसे कर, सेविंग कैसे करते हैं। तो इसकी अगर हम इसको सीखेंगे तो यूसुफ ने क्या सलाह दिया था कि ये 7 सालों में हम क्या करेंगे, जितना भी फसल होगा उसका 20% हर साल हम भंडारों में सेव करेंगे। 20-20%, ठीक है ना। 20% इस साल सेव, इस साल हमने बचाया, अगले प्रतिशत तो हमने 20% बचाया, फिर 20% बताया, ऐसा हम बचाते जाएंगे हर साल, और हम उसको स्टोर करेंगे। और खलियानों में वो इकट्ठा करेंगे, ताकि जब कमी होगी, अकाल होगा, तब हम लोग सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि ये भी हमारे लिए भी अच्छा एक शिक्षा है, 20% सेविंग करो 20% का सेविंग। ठीक है, मतलब जितना हम कर सकते हैं उसके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि समय कैसा होगा, कब क्या हो सकता है, हमें नहीं पता। तो उसके हिसाब से हमें बचत करना सीखना ज़रूरी है।
और फिर गॉड्स फ्रेमवर्क फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, सफल निवेश के लिए परमेश्वर का ढांचा, मतलब परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में। ठीक है, पहला चीज जानिए कि प्रभु आपसे कहाँ निवेश करवाना चाहते हैं। आयशया 48:17, आयशया 48:17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। परमेश्वर हमें ये करने के लिए, अगर हमें कहीं निवेश करना है, परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देगा अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो। और फिर सलाह भी हम ले सकते हैं, ये नहीं कि सलाह नहीं लें, लेकिन परमेश्वर हमें अगुवाई भी करेगा सलाह मिलने के बाद भी, क्योंकि सलाह में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तुम ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ये कर सकते हैं, नहीं तो ये कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा कि क्या हमें करना चाहिए करके, है ना। सो जहाँ नो वे द लॉर्ड वांट्स यू टू इन्वेस्ट, कहाँ पर प्रभु आप चाहता है कि आप उसे निवेश करें, वो उसको हमें जानना है। ठीक है, सेकंड इज डाइवर्सिफाई, मतलब विविधता लाए, मतलब एक ही जगह में हर, जो भी हमारे पास है, एक ही जगह में निवेश नहीं करना है, अलग अलग जगहों में निवेश करना अच्छा होता है। अगर कहीं एक जगह में कोई दिक्कत हो गया तो हाँ, दूसरी जगह से हमारा धन सही रहेगा। मतलब ये लैंग्वेज में कहते हैं फाइनेंशियल, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सब बोलते हैं जो फाइनेंशियल लैंग्वेज में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, कि हर चीज़ों को एक ही जगह में निवेश ना कर। बैंक में है तो ठीक है, क्योंकि बैंक तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके बैंक में पड़ा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है और आप कहते हैं कि नहीं मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो आप एक ही जगह में नहीं करना, सिर्फ LIC में नहीं करना है, कि कुछ और जगह में भी कर सकते हैं। तो उसका इसका मतलब यही है। तीसरा है अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जहाँ पर जोखिम भरे निवेश से बचे, जोखिम भरे निवेश से बचे। इक्लेसियास्टिस सबोपदेशक 5:13। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। तो मतलब ये ऐसा जगह में रखा है ताकि उसका ही हानि हो जाएगा, उसको पता है कि यहाँ पर क्या है, रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि देखो, आप अगर आप जानते हैं तो कई सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं मार्केट लिंक्ड होते हैं, मतलब अगर मार्केट शेयर का प्राइस वगैरह अच्छा चल रहा है, मार्केट अच्छा चलता है, तो हमारे जो हमने जो निवेश किया उसका भी पैसा अच्छा से बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन है तो जो पैसा हमने निवेश किया वो कभी डाउन भी जा सकती है। ठीक है, अगर हमने सोच लो कि 10,000 रुपये हमने डाल दिया, अगर मार्केट अच्छा है तो हो सकता है कि 5 साल के बाद आपको 30,000 भी मिल जाए वापस। लेकिन अगर मार्केट बिक गया, खराब चल रहा है, तो 10,000 का शायद आपको 7,000 भी हो जाए, हो सकता है। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट, अगर पैसा जिसके पास हम धन हमारे पास किसके पास ऐसे फालतू का पैसा पैसा है, ठीक है, लेकिन जिसके पास ऐसा नहीं है पैसा, बहुत ही मेहनत से ही कमाते हैं, तो क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को हमें मिनिमाइज करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कई कई समय कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्की भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बी ए स्टेडी प्लॉडर, मतलब स्थिर परिश्रमी बने, मतलब जो भी हम करें उसको स्थिरता से करना चाहिए। नीति वचन 21:5। कामकाज की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। The thoughts of the religion tend only to plenteousness, that is hasty only to lack. हाँ, तो मतलब जल्दबाजी करके मतलब कुछ कर लिया उसके बाद फिर कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। जैसा कि कितने लोगों के पास LIC है, किसी ने LIC में कुछ निवेश किया किया हुआ है कि एक दो लोगों ने किया है।
अगर जब करते हैं तो LIC वगैरह में क्या है कि उन लोग बोलते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से इतना पैसा चला जाएगा, ऑटोमेटिक, ECS बोलते हैं ना, तो वो है। तो क्या है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं कि चलो हमने यार इनमें LIC का पैसा नहीं दिया। कभी कभी ECS होने के बावजूद आज कई बार क्या होता है कि पैसा कटता नहीं, फिर 6 महीने के बोलते इतना आपका पैसा देना है आपको। LIC वाले बहुत बेकार है इस तरीके से, मेरे साथ कई बार हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन क्या है, कम से कम ये एक बात है कि चलो हर महीना वो कटता जाएगा, और हमें जो कुछ करेंगे ऐसा करेंगे तो हर महीने के लिए हमें करना है। ये नहीं कि 2 दिन के लिए कर दिया, फिर शुरू शुरू में मैंने जो किया ऐसे ही किया। मैंने मैक्स से कुछ इन्वेस्टमेंट किया, 1-2 बार किया, उसके बाद मैं भूल ही गया। कुछ टाइम के बाद लैप्स हो गया, फिर वो पैसा भी पूरा नहीं मिला, थोड़ा सा पैसा मिला। तो वो सब ना हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। सब जब करते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए था कि हम करते हैं तो उसको बराबर करते रहें, तो कुछ साल के बाद उसका हमें फल मिलेगा। एकदम से भी नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि चलो हमने निवेश कर दिया, अभी 2 साल के बाद मुझे पैसा, ऐसा नहीं होता। अगर हमें कुछ मिलना है, कुछ समय के लिए करना है। अभी LIC है, 10 साल के लिए डाल दो, ये होना चाहिए 10 साल की, मैं नहीं छूंगा, वो उतना पैसा मेरे पास नहीं होएगा, लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा, आपके पास एक अच्छा बड़ा अमाउंट आएगा, है ना, ऐसे ही। और टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। मतलब सही समय पे करना है, मतलब ये कि नहीं कि जब आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है तब आप शुरू करो, आपको पता है अगले महीने कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। तो समय देख के करना है। इसको पढ़ेंगे नहीं, ये सबोपदेशक 3 का 1, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीक काउंसिल, सलाह ले। हमने इसके बारे में बहुत ही हमने पिछले बार सीखा है। नंबर 6 ये है, सीक काउंसिल, क्या करना है, सलाह लेना है, ठीक है। और 7वां ये है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को जाने। मतलब हम अपना आर्थिक अवस्था को जान के हमें करना है जो करना है, ठीक है। किसी ने बोल दिया तो करना, ऐसा नहीं है। हम पहले देखें कि हम क्या कर सकते, कितना कर सकते, ये सब समझ बूझ के जो करना है उसको हमें करना है। और 8वां ये है, प्लानिंग एंड ऑर्डर इज एनकरेज, योजना और व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। एक्चुअली जो जॉब करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान है ये सब करना, लेकिन जो बिजनेस में है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका मिनिमम आपको लगता है चलो इतना तो मैं तो बचा ही लेता हूँ, तो ठीक है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि बिजनेस वालों को कभी कभी बहुत बढ़िया मुनाफा होता है, कभी कभी कम होता है, लेकिन एक मिनिमम बेंचमार्क लेके चल सकते हैं कि चलो इतना तो हम तो बना ही लिए थे, मिनिमम बेंचमार्क लेके जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी है, ये नहीं कि 10 साल के लिए करना है, 5 साल 3 साल का भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, कई चीज़ें हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो एक योजना हमें बनाना है और उसको नियमित रूप से करना ज़रूरी है। जो वचन, एक वचन जो पढ़ लेते हैं, 1 कोरिन्थी 14 का 33, 1 कोरिन्थियंस 14:33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो हम ऑर्डरली करना है, मतलब ये हमने अभी इसमें था ना, प्लानिंग एंड ऑर्डर एनकरेज, योजना और व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब ऑर्डरली हमें जो भी करेंगे व्यवस्थित रूप से हमें इसको करना है, ठीक है। और अगला हम देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस टू सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, सफल निवेशकों के लिए निर्देश। जिन्होंने निवेश किया है और उनका सक्सेस चल रहा है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस है। पहला है कि घमंड ना करें, है ना, याकूब 1:10। ज़्यादा हमें क्या है, ओ मैंने तो किया है, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, ये कभी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जो कुछ है प्रभु का दिया हुआ है। आज हमारे पास सांस है वो भी प्रभु का दिया हुआ है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करते रहें। और कुछ जो कुछ है, याकूब 1:10, कोई भी पढ़ सकते हैं। और धनवान अपनी नीच दशा
the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass. मतलब धनवान क्या है? धनवान भी उस फूल के समान है, और घास के समान है, जो 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 चलता जाएगा, है ना, जो जाता रहेगा। तो धनवान को भी, आप जिसके जो निवेश सही से किया, उनको भी घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट ट्रस्ट इन रिचेस, धन पर भरोसा ना करें। यिर्मयाह 49 49 का 4 और 5, अपने धन पे भरोसा ना करें। हाँ, धन पर क्या है, हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए। धन है आज, कभी हमें कुछ नहीं पता कि क्या होता है, क्या हो सकता है ना। तो उस पर हमारा भरोसा प्रभु पर है। ये सब हमें करना है, सेव करना है, बचत करना है, निवेश करना है, ये सब, लेकिन भरोसा उस पर नहीं होना चाहिए। भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि हाँ मेरे पास ये पैसा है तो मेरा सब कुछ चल जाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्रभु की जरूरत है, प्रभु के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर आपने निवेश किया है, आपने इन्वेस्ट किया, आपने कुछ भी किया, सब प्रभु की महिमा के लिए है। वो सब आपको जो मिलेगा, जो भी रिसोर्सेज आपका है, सब प्रभु की, आपका जिंदगी ही प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए। ठीक है। और फिर तीसरा चीज क्या है? गिव जनरसली, उदारता से देना है ना। पहला तिमोथी 6 का 18, पहले पढ़ा था, नहीं, पहला तिमोथी 6 का 18। और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। तो हमें क्या है, इन सब चीज़ों में क्या हमें बढ़ चढ़ के करना है। भलाई करने में, उदार और सहायता करने में हमें क्या है, हमें आगे आगे होना चाहिए। गिव जनरसली, उदारता से हमें क्या है, देना है। ठीक है, उदारता से देने वाले होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूस अपने लिए कंजूस बनो, दूसरों के लिए कंजूस नहीं बनना है। डू नॉट बिकम इनएक्सेसिबल, अप्राय ना बने। आइज़ाया 5 का 8, ये मुझे भी नहीं समझ क्या। आइज़ाया 5:8। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। हाँ, मतलब कई लोग क्या है कि इतना उनके पास बहुत कुछ होता है, तो क्या है, वो सबको अलग कर देते हैं, और वो खुद अपना एक, है ना, अपने आप को रख लेते कि मैं, मुझे किसी से, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हाईफाई हूँ, सब बाकी सब मेरे लिए अछूता है, ऐसा हो जाए। डू नॉट बिकम इनएक्सेसिबल। तो ऐसा भी नहीं हो। कई लोग हैं ऐसे, प्रभु का वचन इसलिए हमें सिखाते हैं, ये नहीं कि ऐसा ऐसा है, तो हम ऐसा ऐसा कभी ना बने। और अगला है एफ, जनरल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, सामान्य निवेश सिद्धांत। तो लेविया व्यवस्था 25 का 14, जनरल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स आप लिख सकते हैं, जनरल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स या सामान्य निवेश सिद्धांत। उसमें दो, हाँ हाँ, तो 1 मिनट रुक जाओ। सामान्य निवेश सिद्धांत, ठीक है, लिख लिया सबने ना। ओके, लेविया व्यवस्था 25 का 14, कोई पढ़ सकते हैं? और हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। हाँ, एक दूसरे पर क्या करना, नहीं करना है, अंधेर नहीं करना चाहिए। हाँ, एक दूसरे को मतलब दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। और एक और जो है,
नीति वचन 20:14। मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। हम लोग सब करते हैं है ना, खरीदने के टाइम क्या है ये तो फालतू है, ये इतना अच्छा नहीं है ना, इतना पैसा ले रहे हो है, लेकिन क्या है, जाने के बाद, लेने के बाद, मेरे बड़ा अच्छा डील मुझे मिला है ना, करते हैं ना ये सब हम लोग। कहाँ करते हैं? सरोज नगर में नहीं करते हैं, सरोज नगर मार्केट में करते हैं, या चावड़ी चावड़ी बाजार में करते हैं, मॉल में करते हैं मॉल में नहीं करेंगे मॉल में वो पैसा मांग देंगे, चुपचाप दे के आ जाएंगे, लेकिन बाकी जगह में क्या है, ये क्या है, ये बेकार ये है, ये इतना ज़्यादा ले रहे हो, क्या ऐसा चीज़ तो अच्छा ही नहीं है। और वो बेचारा किसी थोड़ा सा कम करके देता है तो लेके चुपचाप लेके घर में जाके फिर सबको डींग मारता है, देखो मैंने इतना से लिया हैं? इतना खुश खुश हो जाते हैं, स्टील de डील हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो या तो पहला हमने पढ़ा कि दूसरों के ऊपर हमें अगर किसी से कुछ हमारा डीलिंग होता है तो क्या है, एक दूसरे को हमें क्या है, तंग नहीं करना चाहिए, है ना। और जहाँ पर हमें यू नो ये सब हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, है ना, जैसे कि गरीब लोग हैं, ऐसे जो ठेला में खड़े हैं, ऐसे साइड बॉक्स में बेचते हैं, लेकिन क्या है कि उन लोग भी स्मार्ट हो गए ना ये भी एक प्रॉब्लम है सरोज नगर में जाओ तो वो जो 50 रुपए का बैग के लिए 250 रुपये पहले बोलेगा, ये वो भी सीख गए हाँ, हमने सिखाया उनको। चलो और इट वॉज एक्सेप्टेबल फॉर ए वाइफ टू इन्वेस्ट, ये पता नहीं क्यों आ गए बीच में, नीति वचन नीति वचन 31:16, क्योंकि उसको पता है ना, वाइफ लोग इन्वेस्ट करते नहीं है जो है पूरा उड़ा देते हैं। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हाँ, ये तो फिर 31वां वचन प्रोवर्ब्स तो 31:16, इट वॉज एक्सेप्टेबल फॉर अ वाइफ टू इन्वेस्ट, मतलब क्या है कि पत्नियों को भी क्या है, निवेश करना अच्छा है, करना चाहिए, है ना। जो भी, अगर आप वर्किंग नहीं है तभी भी, वर्किंग है तो बढ़िया, वर्किंग है तो बढ़िया। मैंने देखा जीजी का मम्मी जो है वो कैसे करती थी, मेरे मम्मी भी करती थी, मेरे मम्मी के पास वो वर्क हाउस वाइफ थी, लेकिन वो क्या करती थी, जो भी पैसा थोड़ा थोड़ा उनको मिलता था, सब्जी जाके खरीद के आई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, वो उन्होंने चिट फंड शुरू कर दिया जिसमें ज्वाइन किया था। तो चिट फंड वगैरह में वो वही था उनके पास उस समय, और कुछ भी नहीं था, छोटा सा टाउनशिप है, वहाँ पर कुछ औरतें होती थी, वो चिट फंड जब ज़रूरत होता था कई बार उनका चिट फंड ही काम आ जाता था। तो बहनें भी कर सकते हैं, है ना, बहनें भी कहीं कुछ कुछ चीज़ों को करना चाहिए, निवेश जितना हो सकता है उनसे वो निवेश कर सकते हैं। जो वर्किंग है बात अलग है, आप लोग कर सकते हैं, जो नहीं करते नहीं है वो भी। अब जीजी की मम्मी भी ऐसे थी, वो बोलते हैं ना तकिया के नीचे सब, वो कहीं एक पैसा नहीं खर्च करती थी, लेकिन जो भी मिलता था वो हमेशा कहीं ना कहीं बचा कर रखती थी, और पापा को जब भी जरूरत होता था मम्मी ही देती थी। एक पैसा वो कमाती नहीं थी, लेकिन लाखों रुपए उन्होंने लोगों को दिया है, कई सारे प्रभु के दासों को उन्होंने दिया, वो क्योंकि वो बचाती थी, वो बचा के रखती थी। हमें दिया, हमें दिया मतलब वो इन तीनों बच्चों के नाम से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं था तभी भी उन्होंने दिया, तो मतलब उनका मन था देने का, दिल था देने का। उनको लोग आते थे तो कुछ ना कुछ देते, कुछ भी खरीद के खा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, कभी भी नहीं करती थी कुछ भी। तो अच्छा है कि हम जो पैसा मिले उसको हम, ये ना मिले कि इतना पैसा मिला क्या शॉपिंग करें पहले, हैं, उसको थोड़ा इन्वेस्ट भी करें। ये नहीं कि शॉपिंग नहीं करना है, इन्वेस्ट भी करो, थोड़ा अपना शौक भी पूरा करो, लेकिन इन्वेस्ट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। और अगला स्लाइड है लेंडिंग, 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। लेंडिंग, उधार देना, उधार देना।
पुराने नियम के विश्वासी को दूसरे जरूरतमंद विश्वासियों को उधार देना था। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 15 का 7 और 7 से 8, ये उस समय का ये था। कोई पढ़ सकते हैं? व्यवस्था विवरण 15 का 7 से 8, ये पुराने नियम में था कि विश्वासी लोग एक दूसरे को जरूरतमंद को देते थे। You can put the verse now, लिख लिया ना? Deuteronomy, yeah, please. देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी खड़ी करना। ये एक सिद्धांत था उस पुराने नियम में, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं कि नए नियम में लागू नहीं है, नए नियम में भी लागू है। दूसरा है क्या है कि साथी विश्वासियों से कोई ब्याज नहीं लिया जाना था। निर्गमन 22 का 25, नो इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज टू फेलो बिलीवर्स। एक्सोडस 22:25, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज न ले। हाँ, तो किसी को हम देते हैं तो लोन, वो भी इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। और अगला है ऋण प्राप्त करने के लिए जीवन का कोई अनिवार्यता नहीं ली जानी थी। नो नेसेसिटी ऑफ लाइफ वाज टू बी टेकन इन ऑर्डर टू सिक्योर अ लोन। मतलब अगर किसी को हम लोन देते हैं, अगर अब बाहर में कहीं से लोन लो तो क्या है, बैंक कोई कोलैटरल रखता है। मतलब कि अगर आप हाउस का, घर का लोन लेते हैं तो घर का कागज वो अपने पास रखते हैं बैंक, ठीक है? गाड़ी का लोन ले तो क्या है, गाड़ी का उसके आरसी में उनका नाम चढ़ा रहता है कि ये बैंक का लोन है करके, ना कहीं कोलैटरल है। क्योंकि कभी भी अगर हमने पैसा नहीं भरा तो क्या होगा ना, बैंक वाले आके गाड़ी लेके उसको क्या है, नीलाम कर सकते हैं, बोलते हैं ना, ऑक्शन करके वो अपना पैसा ले सकते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो लेकिन किसी का कोई भी जीविका का चीज हमें लेना नहीं चाहिए अगर किसी को लोन दे रहे तो। ओके, ये तो उस टाइम में ऐसे कुछ कुछ चीजें थी। तो और ऋण की अदायगी माफ कर दी गई। सबैटिकल, वहां पर क्या पुराने नियम में क्या था कि 7 साल में एक बार, 7 साल में एक बार, 7वां साल में जिसने भी जितना भी कर्ज लिया था वो सारा क्या था, माफ करना होता था। अच्छा सिस्टम था है ना? लोन रिपेमेंट वाज फॉरगिवन। तो ये नहीं कि हम ये यहाँ पर ये सब किस तरह से करते हैं, हमें उसके लिए प्रभु से बुद्धि और समझ मांग के ये सब चीज़ों को करना है। क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि कई लोगों को ऐसे ही फालतू में भी पैसा नहीं देना चाहिए। मतलब कुछ लोग हैं जो आदत से मजबूर है, जो पैसा लेना, इनसे भी पैसा लो, उनसे। एक बंदा था जो हमेशा मेरे पास आता था, हमारे घर में आता था वो। और वो एक एक्चुअली क्या बोले, वो एक पास्टर था। वो आदत से मजबूर था, पैसा उसको हमेशा पैसा, हर महीने वो पहुंच जाता था। कई बार दे दिया, उसके बाद फिर उसको सीधा बोलना पड़ा कि हम आपको नहीं देंगे पैसे। कि फिर हमें पता चला हर जगह वो जाके यही करता है, काम कुछ नहीं करता है। तो कई बार दरिद्र, ठीक है, उसका अवस्था ऐसा है तो ठीक है, बट ये है कि कई लोग आदत से मजबूर है, वो मजदूर काम नहीं करना चाहते हैं, बस किसी ना किसी तरह से किसी से पैसा ले और अपना घर का चाहो, फिर चुपचाप आराम से बैठे। लेकिन जो बंदा कोई कोई अवस्था से, जिस कोई उसका उसकी परिस्थिति के वजह से कोई मजबूरी से वो ले रहा है, बात अलग है, ठीक है? तो हमें इस बात को समझना है। तो जिसको देते हैं, अगर किसी को देना भी पड़ता है, देते हैं भी है, खुशी से दो और कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना। ओके, और फिर एक लास्ट स्लाइड हम देखेंगे, बजटिंग, बजट बनाना। बजट बनाने का मतलब क्या, कुछ किसी को पता है? हाँ बिल्कुल। हम लोग बहुत पहले पहले शुरू शुरू में हम लोग ऐसा करते थे। हम दोनों जब
ग्रीन पार्क में सब रहते थे, तो हम लिफाफा बनाते थे। आई थिंक शी सेड दिस, पहले भी शायद बोली है। हम लिफाफा बनाते थे, लिफाफा बनाते थे कि दूध के लिए इतना पैसा चाहिए और किराए के लिए इतना पैसा, टाइप के लिए इतना पैसा। वो लिफाफा पहले ही बना कर रख लेते, और जब तनख्वाह आते थे तनख्वाह निकाल के उसमें सारे एक एक पैकेट में हम डाल के रखते थे, और उसी में से हम, अगर दूध का है तो रोज जाके टोकन दूध लेके, तो पास में था तो जाके उसमें से पैसा खर्च करते थे सब्जी के लिए। वो तो क्या है कि हमें पता था कि इतना 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 हमारा खर्चा होगा, और हमें पूरा पता था कि कितना महीने में हमारा खर्चा होता है, और लास्ट में अगर कुछ बचता तो उस लिफाफ में से हमें वो पैसा मिल जाता। हमें पता चलो इसमें, वो तो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट था, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हिसाब हमें लगाना चाहिए। कई बार हमें कुछ पता ही नहीं होता क्या खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं। किसी ने कभी लिखा लगाया आपका हिसाब पूरा महीने का? वो लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लगाना चाहिए। कि तभी क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग बेकार में कई बार कुछ खर्चे जो होते हैं वो भी करते हैं। कई बार हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन कई बार अनजाने में भी हम खर्च करते हैं। तो आजकल तो बहुत आसान है, क्योंकि सारे तो ज़्यादातर तो यूपीआई पेमेंट है ना। आजकल तो यूपीआई पेमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में ही सब कुछ आ जाता है कि कहाँ कहाँ क्या खर्चा किया। तो हमें क्यों बजट करना है, ताकि हम जानते हैं कि चलो इस महीने हम इतना ही खर्च कर सकते हैं इस चीज़ पर, तो उसके हिसाब से हमें खर्च करना है। क्योंकि जितना है उससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो जितना है उसके हिसाब से चलने के लिए बजट करना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर ऑल योर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की सक्षम होना है, उसके लिए हमें बजट करना ज़रूरी है। नीति वचन 27 का 23 से 24, पहला पॉइंट क्या है, टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर योर नीड्स, मतलब अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम होना है। नीति वचन 27 का 23 से 24। हाँ, कोई पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ूं? हाँ, ठीक है। नीति वचन में बहुत बुद्धि की चीज़ें हैं, है ना, कि हम अपने उस टाइम उनका तो धन संपत्ति क्या था, भेड़ बकरियां तो थी, उसका हालत सही नहीं है तो क्या है, एक दो टपक गए तो उनका पूरा सारा बजट ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए उनको क्या है, वो सब बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था। तो हमको भी अपना बजट को देखना है कि भाई कितना हमें कहाँ क्या खर्च करना है, कहाँ पर हमारे खर्चों को कम कर सकते हैं, कहाँ पर ज़रूरी खर्चा करना है, ये सब चीज़ों को हमें देखना है। तो कहाँ पर हमें डील मिलता है, भाई पैट्रिक भाई कह रहे थे स्टील द डील कहाँ मिलता है जाके देखो कौन से दुकान में होलसेल में सामान मिलती है। हाँ, वहाँ तो थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे तो कई चीज़ें कर सकते हैं, कई चीज़ों को कर सकते हैं ना। तो मेरे 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 पिताजी मेरे मम्मी डैडी ना बहुत ही, वो लोग बहुत ध्यान से जीते थे। तो उन लोग क्या है, अभी केरला में भी जब थे उन लोग क्या करते थे, वो राशन का ही चावल और गेहूं खरीदते थे। उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, लेकिन ठीक है, खा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ये नहीं कि जाके जो 100 रुपया किलो वाला चावल लिया, नहीं नहीं लेते थे कभी भी। वो राशन का बड़ा सस्ता मिलता था, वो लेते थे। वो क्यों, अपना बजट के हिसाब से चलते थे। उनको बोलते हमारा बजट इतना ही है, हमारा महीने में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम इस टाइप का ही खाना खाएंगे, इस टाइप का ही चावल खरीदेंगे। तो उसके हिसाब से उन लोग अपना खाना पीना, कहीं जाना है तो क्या था, ऑटो में, कभी मैं बोलता था ऑटो में जाओ, इससे इस पैसे के बारे में इतना आप लोग चिंता मत करो, है ना, इतना तो मैनेज हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, जब तबीयत खराब है तभी भी क्या, बस पकड़ के जाएंगे। और केरला का बस पकड़ना मतलब रेसिंग आना चाहिए तो, और थोड़ा सा हेल्थ भी होना चाहिए, बहुत मुश्किल है वहाँ पे वैसे ही। तो लेकिन उन लोग क्या करते थे, तभी भी उन लोग बस में जाएंगे, क्योंकि बस में 10 पैसा लगता है, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा लग जाता है। ऑटो लेंगे तो 10 रुपया लग जाएंगे, तो वो नहीं खर्च करेंगे। बहुत ही फ्रूगली दे टू लिव, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फालतू का कोई खर्चा नहीं करना, तब वो अपना बजट मैनेज कर लेते थे।
जब एक टाइम आ गया जब खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए तब मेरे को एक बार बोला था, उससे पहले से मैं पैसा भेजता था लेकिन बाद में थोड़ा ज़्यादा भेजने लगे, उन लोग कंफर्टेबल हो गए उन लोग, लेकिन तभी भी उन लोग कभी भी कोई फालतू खर्चा नहीं करते थे, उनको बजट के हिसाब से वो चलते थे। तो वो बहुत अच्छी बात है, हमें बजट के हिसाब से, हमारे हैसियत के हिसाब से हमें देखना कि कहाँ से क्या कितना अच्छा मिलता है, डील मिलता है, कुछ ऐसा करना अच्छा है। बजटिंग इसलिए भी जरूरत है टू बी एबल टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होना है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, हमारे उद्देश्य क्या है? यार खाना पीना होना चाहिए, घर का खर्चा होना चाहिए, बच्चों का फीस पे करना चाहिए, ये सभी तो हमारा उद्देश्य है। आखिरी में अगर हो सके तो थोड़ा बचाव भी करना चाहिए, इसीलिए हमें बजट करना चाहिए भाई, हम कितना घर पे खर्चा कितना हो जाएगा, प्रभु को हम कितना देना चाहिए, कितना हम बचा सकते हैं, ये सब चीज़ों को देखने के लिए बजटिंग करना ज़रूरी है। और अगला चीज़ हमें क्या देखना है, हमारा ज़िंदगी, वचन आप लिख लो और बाद में पढ़ सकते हैं, लूका 14 का 28 इधर दिया है, लूका 14 का 28। अगला पॉइंट है, आवर लाइफ शुड एग्जिबिट ऑर्डर, हमारे जीवन में व्यवस्था होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए, बिना क्रम का ना बिना मन मर्जी का ऐसा रैंडम ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू बी ऑर्डर, एक ऑर्डरली लाइफ होना हमारा ज़रूरी है। एक बहुत सिंपल उदाहरण बोलता हूँ, अगर दूध खरीद लिया, ठीक है, दूध खरीदते हैं, कई बार क्या होता है कि दूध हम बोलते हैं दूध कहाँ है, दूध खत्म हो गया, ठीक है, अभी चाय पीने का मन करा, दूध ही खत्म हो गया, तब क्या किया, ब्लिंकिट कर लिया, ठीक है। ब्लिंकिट में कितना पैसा लगता है, 30 रुपए का दूध है, 30 रुपए और देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये रोज अगर ब्लिंकिट करेंगे तो क्या होगा, महीने में बहुत सारा पैसा हमारा फालतू में चला जाएगा, ठीक है। हम बहुत सारा सामान मंगाते हैं ब्लिंकिट के द्वारा, तो बट ठीक है चलो, तो फिर थोड़ा सा उसके लिए हम बोलते हैं चलो सही है कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक ही चीज़ मंगाना है कि हम क्रम में हम सोचे नहीं है, हमारा डिसऑर्डर लिए जब आया, अभी अभी चाय पीने के अभी तभी दूध को ढूंढेंगे, दूध है नहीं है, तो क्या क्रम नहीं है लाइफ में। क्रम है तो क्या है, वो सुबह दूध हम मंगा लेते हैं, सब सुबह हम अपना सारा सामान मंगा के रख लेते हैं, ताकि ये सब बीच का एक फालतू का खर्चा नहीं होगा। तो हमें ये क्रम, एक जो छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब 10 बार मार्केट जाके आओगे, आपका पेट्रोल भी तो लगेगा, आप गाड़ी में जा रहे हो, तो ये सब चीजें हमें ऑर्डरली हमें जीना जरूरी है, ठीक है। एंड फिर तो उस पहला कोरिन्थी 14 का 40 उसको भी आप घर पे पढ़ लेना, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। तो और लास्ट पॉइंट है, प्लानिंग एनकरेज, योजना बनाने को प्रोत्साहित किया गया है। नीति वचन 21 का 5 इसको पढ़ लेते हैं, प्लानिंग, नीति वचन 21 का 5, बस प्लानिंग करके लिख दो, काफी है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। मतलब काम काजी की कल्पनाओं से, इसका मतलब क्या है, जो प्लान करके चलते हैं, एक योजना बना के चलते हैं, क्या है उनके लिए क्या होता है, उनका हाँ वो उनका लाभ होता है, वो लाभ होता है, ठीक है। उतावली करने वाले को केवल घटती होती है, ठीक है। तो जिंदगी में उतावली सिर्फ नहीं होना चाहिए, हमें प्लान होना चाहिए हर चीज़ को, ठीक है, लास्ट मिनट सोच के करने वाला नहीं। तो यही सब है कुछ चीज़ें, बजटिंग, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके लिए बहुत स्पेसिफिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने में, ये सब चीज़ों में, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ये है कि प्रभु को जो देना वो हमें पहले देना चाहिए। दूसरा, जो हमारा जितना हमारे बस का उसके हिसाब से हमें खर्चा भी करना चाहिए। कोशिश करो कि कहाँ से कैसा आप, है ना, जैसे मैंने बोला चावल कहाँ से खरीदना है, ये वहाँ गेहूँ कहाँ से खरीद सकते हैं, या आटा कहाँ से खरीद सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सस्ता में मिले, होलसेल में मिले। जब हमारे पास पैसे की अगर कमी है तो ये सब हमें कोशिश करना है। मैं मेरे मेरे अपनी मम्मी पापा का मैं एक उदाहरण दिया आपको, करना चाहिए। आपके पास राशन कार्ड है तो उसका फ़ायदा उठाओ,
राशन से भी सामान मिलता है, मुझे नहीं पता कि कितना कैसा मिलता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे पास राशन कार्ड है। राशन कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सस्ता में मिलता है ये सब। तो कहने का मतलब है हमें ढूंढना है चीज़ों को, कहाँ से करना है, क्या करना है। एक और चीज़ है, ये सब क्योंकि ये पैसा इसके बारे में एक और, जो आयुष्मान भारत करके एक स्कीम गवर्नमेंट में निकाला है, आयुष्मान भारत है ना, वो क्या है, हेल्थ कार्ड है, हेल्थ। तो 5 लाख रुपए तक आपका जो ट्रीटमेंट है कोई भी अस्पताल में फ्री हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए से कम आपकी आमदनी है साल का, तो आप उस कार्ड को बना सकते हैं, ठीक है। और कार्ड मेरे ख्याल से, आई डोंट नो मुझे कैसा कैसा बनता है, बहुत ऑनलाइन भी बनता है शायद, आई थिंक सो। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, सैलरी सर्टिफिकेट शायद चाहिए होता है, इनकम प्रूफ चाहिए होता है। इनकम प्रूफ के लिए थोड़ा सा धक्का खाना पड़ेगा, आपको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा और इनकम प्रूफ आपको निकलवाना पड़ेगा। आपके पास बिजनेस है, कुछ है, तो आप बोल सकते हैं मेरे पास इतना तो इनकम, 2.5 लाख का इनकम तो है नहीं, मतलब आप जो लिख के दोगे उसके हिसाब से एसडीएम आपको बना के देगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता सब करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं जो उस लेवल के, वो इनकम सर्टिफिकेट बना के लेके आते हैं, तभी उनका एडमिशन होता है। तो कहने का मतलब ये, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है और आप ऑनलाइन किसी के पास चले जाओ, आपका ये आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और ये अगर कार्ड बन गया तो कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट में तो वैसे ही पैसे नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उनको लेना, हाँ लेना अनिवार्य है। तो 5 लाख रुपए तक सोच के देखो, 5 लाख रुपए तक आपका कोई खर्चा नहीं होगा। कोई बड़ी दिक्कत आ गई, कोई आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ किसी का कुछ हो गया, 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज हो जाएगा। ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पता नहीं, बस हम बस बैठे रहते हैं करके, और फिर जब परेशानी आती है तो हम फिर इधर उधर भागते हैं, हाथ पैर मारते हैं। लेकिन जो करना है अभी करना है ना, तभी क्या होगा, तब हमारी जिंदगी में ये सब चीजें फायदा आएगा, काम आएगा कहीं ना कहीं। तो हम बता रहे, आप बता के दे रहे, आपको पता नहीं था तो बता के दे रहे। आयुष्मान के बारे में मैंने पहले भी बोला था, लेकिन आपको देखो, आप लोग कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, जो जिसके पास वो आमदनी नहीं है या जिसके पास कम आमदनी, ये बहुत अच्छा स्कीम है। हमको फायदा मिल रहा तो क्यों नहीं फायदा उठाए। पता कर सकते हैं, दूसरों से पता करो कैसा बनता है, इनकम सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, जाओ करो उसको और बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ। एक बार बना लिया, आपको पूरे परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरा परिवार के लिए, किसी को भी परिवार में, फ्लोटर स्कीम है, परिवार में किसी को भी कुछ भी हो गया, 5 लाख तक का आपका खर्चा सारा सरकार उठाएगी। वो कार्ड सिर्फ दिखाना, बस हॉस्पिटल में चला जाओ। कोई मेजर इश्यू होता हुआ ऐसा है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ बहुत बड़ा बीमारी कुछ हो गया, ऐसा जब छोटी छोटी बीमारी तो हम तो मैनेज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचना है, समझना है, सब प्लानिंग करना है, इसके बारे में हमें है ना सीखना है। सबसे बढ़ के प्रभु पे निर्भर होना है ना, और प्रभु को जो देना है वो हमें देना है। और प्रभु हमें मदद करें। समय आगे निकल गया है तो हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रभु हमें मदद करे कि हम सही अच्छे भंडारी हो, प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हम अच्छे भंडारी हो, प्रभु को जो देना हम दे सके, है ना। प्रभु जैसा चाहता कि हम दे सके, जहाँ निवेश करना हम वहाँ पर निवेश कर पाए, जैसा बचत करना हम बचत कर पाए। प्रभु हमें सबके लिए बुद्धि और समझ दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें मदद करेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं एक और बार इस सुंदर समय के लिए, ये जो आज हमने दोबारा जो सीखा है प्रभु, बचत करने की बात में और निवेश करने की बात और प्रभु बजटिंग करने की बात, ये सारी बातों में प्रभु हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें मदद करे प्रभु, आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा और क्रम में हमारे ज़िंदगी को लेके आ सके प्रभु जी, और हम देख सके कहाँ पर हमारे खर्चे हैं, कहाँ पर हमसे फालतू का खर्चा हो जाता है। ये सब चीज़ों को हम देख के
कितना हम कैसा हम इसको सब बचाव कर सकते हैं, वो ये सारी बातों को हम बैठ के सोच के इसके ऊपर हम एक्शन लेने के लिए आप हमें एक एक को मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, ये धन जो हमें देते हैं आप प्रभु, वो प्रभु आपके राज्य के लिए है प्रभु, और इसका सही हमें प्रभु भंडारी बनने के लिए आपने हमें सिखाया वचन में प्रभु। हम सब प्रभु आपके धन को लेके हम सही भंडारी बन पाए प्रभु जी। आप एक एक को मदद करें प्रभु जी। हम हमारे जीवन में अगर हमारे से प्रभु कोई फालतू खर्चे हम करते हैं प्रभु जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमें क्षमा करें, आप हमें मदद करें प्रभु जी। हम उन बातों को देख के ध्यानपूर्वक आने वाले दिनों में प्रभु हमारे जीवनों को हम जी सके प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हम एक एक के जीवन के द्वारा हो, हमारा धन के द्वारा भी आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप ये धन को हम इस्तेमाल कर पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते एक और बार आए हुए हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आप सबको आप आशीष करना प्रभु जी, उनके हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। हालेलुया। जो भी प्रभु आर्थिक तंगी से या मुश्किल से गुजर रहे प्रभु जी, उनके जीवन में इस साल एक बहुत बड़ा छुटकारा हम मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक सुपर नेचुरल छुटकारा होने पाए प्रभु जी, और प्रभु वो छुटकारा को अपने जीवन में उन लोग अनुभव करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। सबको आप आशीष करना प्रभु जी। सारा आदर स्तुति महिमा सब कुछ हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें पिता, आमीन।